स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैं यहाँ लिख दिया हूँ और जिससे कि समय कम लगे, और मैं एक एक प्रश्न का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि ज़्यादा लंबा ना हो और आप आसानी से समझ सकें। तो देखो यहाँ दिया है आकृति 7.48 में, जैसा कि यहाँ बना दिया गया है। त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी को क्यू तक बढ़ाया गया है और एसी को एबी को बढ़ाया गया है, एबी को बढ़ाया बिंदुओं एबी और एसी को बिंदुओं पी तक, एबी को बढ़ाया गया है पी तक, इसको आप पी मान लीजिए। यहाँ पी तक बढ़ाया गया है और एसी को बढ़ाया गया है क्यू तक। ये आपका क्यू है, ये आपका पी है। और उसके बाद में दिया है कि एंगल पीबीसी छोटा है एंगल क्यूसीबी से, तो दर्शाना है एसी बड़ा होगा एबी से, यही प्रूफ करना है। तो चलिए सीधे पहले आप लिख दीजिए। दिया है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। क्या दिया है? दिया है त्रिभुज एबीसी में, क्या दिया है? एबीसी में दिया है एंगल पीबीसी इज लेस देन एंगल क्यूसीबी, ठीक है ना। ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल से छोटा है, यानी ये एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल छोटा है। पीबीसी, पीबीसी माने ये एंगल, क्यूसीबी माने ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल क्या है? छोटा है, ये वाला एंगल बड़ा है, ठीक है ना। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है ये भी देख लेते हैं। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AC बड़ा होगा AB से, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, यही हमें सिद्ध करना था। अब यहाँ हम लिखेंगे उपपत्ति और बड़े ही प्यार से एक एक प्रश्न को, एक एक टॉपिक को, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम आपको समझाएंगे। देखो, एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल PBC, PBC बराबर हो जाएगा 180। एंगल ABC माने ये कोण और एंगल PBC माने ये कोण, इसको जब आप यहाँ से मिलाएंगे तो ये आप देख सकते हैं सेमी सर्किल अर्धवृत्त बन रहा है। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं ये रेखीय युग्म, क्योंकि ये रेखा को मिला दे रहे हैं, दोनों कोण को मिलाने पर ये रेखा AB पर आ जा रहा है, तो रेखीय युग्म भी कह सकते हैं। तो यहाँ हम रेखीय युग्म लिखेंगे, ठीक है ना। रेखीय युग्म कोण, रेखीय युग्म है, ठीक है ना। चलिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एंगल ACB प्लस एंगल QCB इज इक्वल टू, एंगल ACB का मतलब ये कोण और QCB का मतलब ये कोण। तो इसको जब एक ACB और QCB को मिलाएंगे, ACB माने ये, QCB माने ये कोण, तो ये भी आप देख सकते हैं अर्धवृत्त बनेगा। या इन दोनों कोणों को मिलाने पर ये रेखा AB पर स्थित हो जाएंगे, तो इस तरह से एक सीधी रेखा बन गई, रेखीय कोण भी कह सकते हैं। तो ये भी हमारा 180 अंश होगा, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण पूरे वृत्त का 360 होता है। इस तरह से ये देखिए, ये पूरा वृत्त हो गया। अब अगर इसको यहाँ से मिटा दिया जाए तो कितना होगा? 180 होगा। ठीक उसी तरह से तो ये हो गया रेखीय युग्म, मतलब आप उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और रेखीय युग्म में भी लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 2, क्योंकि ये दोनों रेखा पर स्थित हो जा रहे हैं। अब आप देख सकते हो इस संबंध को, इस संबंध को, इन दोनों का मान भी 180 है, इन दोनों का मान भी 180 है। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 धन 3 बराबर 5 है, 4 धन 1 बराबर 5 है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 धन 3 बराबर होगा 4 धन 1, कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये भी जब 5 के बराबर है, ये भी 5 के बराबर है। अब ये दोनों बराबर होंगे और रियल में बराबर होंगे, 3 2 5, 4 1 5। समझ में आ गया? तो इसी तरह से यहाँ लिखिए, समीकरण 1 व 2 से क्या पता चला? एंगल ABC धन एंगल PBC बराबर होगा एंगल ACB के, एंगल ACB धन एंगल QCB के।
इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझना होगा, समझना ये होगा क्योंकि इसका मान भी 180 अंश के बराबर, इन दोनों का मान भी 180 अंश के बराबर, इसलिए दोनों बराबर होंगे। समझना ये होगा, यहाँ देखो, चूंकि चूंकि एंगल एंगल पीबीसी लेस देन एंगल क्यूसीबी, ठीक है ना। मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण छोटा है और ये वाला कोण बड़ा है। बात समझ में आ गई? कैसे? जैसे मान लो ये क्या है, छोटा है, ये वाला क्या है, बड़ा है। 2 छोटा है 4 से, लेकिन 3 बड़ा है 1 से। कहने का मतलब अगर इसमें से पहला वाला छोटा है तो दूसरा वाला बड़ा होगा, और अगर दूसरे में पहला वाला बड़ा है तो दूसरा वाला छोटा होगा, तभी तो 5 आएगा। अगर दोनों बड़ा हो जाएगा तो फिर दोनों बराबर कैसे होंगे? तो फिर ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला छोटा। जब ये इसका मान भी 180 अंश है, ध्यान दीजिए, और इसका मान भी 180 अंश है, ठीक है ना। इसका मतलब, और ये वाला जो है एंगल पीबीसी, एंगल पीबीसी एंगल पीबीसी जो है, ठीक है ना, ये वाला इससे क्यूसीबी से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला बड़ा होगा। जब ये वाला सॉरी ये वाला छोटा है तो ये वाला बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये वाला बड़ा होगा, और ये बड़ा है तो ये वाला छोटा होगा। ठीक इसी तरह से आप थोड़ा समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर 2 4 से छोटा है तो इसके बाद वाला क्या है, अगर इसके बाद वाला 3 जो है 1 से बड़ा है। मतलब ये है, जब पीबीसी क्यूसीबी से छोटा है, पीबीसी क्यूसीबी से छोटा है, तो एबीसी एबीसी बड़ा होगा किससे? एबीसी बड़ा होगा किससे? इससे, एसीबी से, ठीक है ना। जब पीबीसी क्यूसीबी से छोटा है, जब ये इससे छोटा है, तो ये बड़ा होगा इससे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए, पीबीसी क्यूसीबी से क्या है, छोटा, तो एसीबी एबीसी एसीबी से क्या होगा, बड़ा, ठीक है ना। अगर ये छोटा है तो इसका दूसरा वाला पद, इसके दूसरे वाले पद यानी एंगल एसीबी से क्या होगा, बड़ा होगा। या अब देखो, एबीसी के सामने की भुजा क्या है, एबीसी के सामने की भुजा क्या है, एबीसी के सामने की भुजा क्या है, एसी, एसी हो गया, बड़ा हो गया। एसीबी के सामने की भुजा क्या है, एसीबी के सामने की भुजा क्या है, एबी, ये हो गया एबी। और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्यों? यानी चूंकि बड़े कोण के सामने की भुजा, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। अगर कोण बड़ा है तो उसके सामने की भुजा बड़ी होगी, और अगर भुजा बड़ा है तो उसके सामने का कोण बड़ा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप इसे एक बार और देख लीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर कोई आपको डाउट है तो कृपया आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपकी कमेंट का इंतजार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पूरे डाउट को क्लियर करने का भरपूर प्रयास करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।